और माया ने ऐसी रचना रची, ऐसी रचना, यहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ दिखा दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बड़ा सुंदर शहर। नारद जी ने देखा कि अरे वाह, बड़ा आलीशान नगर है। और ये नहीं सोच पाया कि जाते समय तो था नहीं, लौटते समय कैसे बन गया। इतनी जल्दी थोड़े ही नगर बसते हैं। अब नगर देखा बड़ा सुंदर, लेकिन तब तक देखा चारों तरफ तैयारियां, बंधनवार, तोरण, पताका और जय जयकार। क्या बात क्या है, यहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है, विवाह। अच्छा, नारद जी बोले चलो देख लेते हैं। बस आप ये सोचो, वहां विवाह हो रहा था, राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। नारद जी तो संत हैं, बाबा जी, क्या जरूरत थी जाने की। कोई वहां सत्संग हो रहा था। हाँ? लेकिन सोचा चलो थोड़े में क्या बिगड़ता है, थोड़े में क्या। आदमी सोचता थोड़े में क्या बिगड़ता है, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। नारद जी गए, सुनी सब चरित भूप गृह आए। शीलनिधि राजा ने बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का और अपनी बेटी को बुलाया। महाराज इसकी हस्तरेखा देखो। हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी से निवेदन किया शीलनिधि ने, और नारद जी ने विश्वमोहिनी का जो रूप देखा, उसका नाम ही विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। जो शिव विरंच कहा मोहई को है बपुरा आन। शिव जी ब्रह्मा जी के मन को भी मोहित करने वाली भगवान की माया ही विश्वमोहिनी है। अब नारद जी ने जो देखा, तो देख रूप मुनि बिरति बिसारी, रूप देखकर वैराग्य बिसर गया। अब जरा थोड़ा सा मनोयोग पूर्वक ध्यान से सुनना, वैराग्य मिटा नहीं, भूल गए, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हुआ। अच्छा, विस्मृत हुआ था, विस्मृत हुआ, मिटा नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, यही समझ जाते तो ठीक था। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। एक संत 4 बातें कहते थे, देखो भालो तको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। अब नारद जी बड़ी देर तक देखते रहे, बस हाथ देख रहे थे। और हस्तरेखा देखी तो हस्तरेखा में कुछ था, कुछ समझ में आया। उसमें लिखा था, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वह अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। चर अचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे। अब यह तो ठीक है, लेकिन ये सारे लक्षण भगवान के हैं, और इसका अर्थ है कि माया का संबंध तो मायापति से ही हो सकता है। पर नारद जी ने यह सोचा कि जिसका विवाह इसके साथ हो जाएगा उसमें ये गुण आ जाएंगे, वह अमर हो जाएगा, युद्ध में उससे कोई जीत नहीं सकेगा, चराचर प्राणी संसार भर के उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा बस हमारे भगवान बनने में यही कसर थी, सो पूरी हो गई। और इस राजा के यहां भी बेटी है, बेटा तो कोई है नहीं। तो भगवान नारायण अपनी ससुराल क्षीर समुद्र में, समुद्र के बीच में रहते, तो हम भी ससुराल में यहां से रहेंगे। नारायण हम हो ही गए, और हमारी उनकी राशि भी एक, हम नारद वो नारायण, तो अब भगवान तो हो ही गया। लेकिन लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। अब उनके मन में यह हुआ कि विवाह कर लें। देखो वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। नारद जी वही हैं, जब वन में जाते हैं, गंगा जी को देखते हैं तो भगवान के भजन का मन होता है, और स्वयंवर सभा में विश्वमोहिनी को देखते हैं तो विवाह का मन होता है। तो किसी ने कहा भजन करो, का भजन जब तब कछु न हो यही काला। पर विवाह के लिए तो सुंदरता चाहिए, रूप चाहिए, तो किससे मांगे। मोरे हित हरि सम नहीं को। बहुत प्रार्थना की, भगवान भी तो कम कौतुकी नहीं है, तुरंत प्रकट हो गए। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कहो नारद जी कैसे याद किया। प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे, कल ये काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया।
ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, एक पल में ज्ञानी एक पल में योगी, पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम चाहते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। और वही हुआ, नारद जी भगवान से कहने लगे जरूरी काम आ गया। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। प्रभु विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात, क्या चाहते हो? अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ऐसी मांग तो आज तक नहीं आई, रूप हमारा विवाह तुम्हारा। लेकिन भगवान सोचने लगे कि नारद जी ने मांगा है, सौंदर्य नहीं देते हैं तो राम सदा सेवक रुचि राखी पूर्ति नहीं होगी, तो का यही विध होए नाथ हित मोरा। तब तक नारद जी ने कहा जिसमें हमारा हित हो। भगवान बोले ये ठीक, अब रुचि का सवाल नहीं रहा, हित का सवाल है। भगवान ने कहा जय विध हो ये परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो करेंगे। अब नारद जी आए थे सुंदर बनने, भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर। अच्छा, शंकर जी जानते थे कि नारद जी को मना किया तो ये बिना कहे मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने 2 गण पीछे लगा दिए, गुप्तचर। शंकर जी के 2 गुप्तचर गण पीछे पीछे रहते थे। शंकर जी कहते आंखों देखा हाल बताओ, हमें सूचना देते रहो, हमसे बराबर संपर्क में रहो। नारद जी ने जब विवाह के लिए भगवान का रूप मांगना चाहा तो रुद्रगणों ने शंकर जी को सूचना दी कि नारद जी विवाह के लिए तैयार हो गए और कह रहे हैं प्रभु अपनी सुंदरता दे दो। और यह भी कहा कि जिसमें हमारा हित हो सो करो। तो भगवान ने सुंदर न बना के उन्हें बंदर बना दिया। शंकर जी ने सोचा कि इसका अर्थ है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं, जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं। अच्छा, तो वहीं रहो, ये हित क्या हुआ है सो बताओ। और नारद जी का बंदर वाला रूप दुनिया वालों ने नहीं देखा। नारद जान समय सिरुनावा, उस रूप को या तो भगवान नहीं देखा जिन्होंने दिया है, या उस विश्व मोहिनी ने देखा जिसका स्वयंवर था। और रुद्रगण और बोले भगवान से कि हमको भी नारद जी का बंदर वाला चेहरा देखने को मिले। भगवान ने कहा ये सीक्रेट मामला है, ये गोपनीय है, ये तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। रुद्रगण बोले कितना ही गोपनीय मामला हो, कितना ही सीक्रेट हो, पर हम तो संवाददाता है, शंकर जी से सीधे संपर्क स्थापित किए हुए हैं, आंखों देखा हाल उन्हें सुनाना है, तो हमको तो ये अधिकार है कि
भगवान बोले तुम भी देखो। तो रहे कहां दुई रुद्रगण ते जान सब भेव। अब नारद जी स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए तो रुद्रगण प्रशंसा करते हुए उनके आसपास जब उपस्थित हुए, नारद जी ने कहा यहीं बैठो, प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। एक कहता आपके जैसा कोई सुंदर नहीं, दूसरा कहता क्या कहना, हमने तो ऐसी सुंदरता सुनी ही नहीं। उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने जैसे ही देखा तो दोबारा देखा ही नहीं। यही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। रुद्रगणों ने शंकर जी से कहा कि महाराज विश्व मोहिनी इधर देख ही नहीं रही है। शंकर जी बोले बस यही हित हुआ। क्या? विश्व को मोहित करने वाली माया सबको व्यापती है, लेकिन भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, व्यापने की कौन कहे, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। अच्छा, और उसकी तरफ ही नहीं, उसकी तरफ जो बैठे हैं उनकी तरफ भी नहीं देखते। नारद जी की दिशा में जो और लोग बैठे थे, वे राजा माथा पीट रहे थे कि कहां से कहां इनकी साइड में आके बैठ गए, इनकी वजह से हमारी और नहीं देख रही। सो दिस ते न बिलो की भूली। अब नारद जी का जो यह हित हुआ कि माया व्यापने की कौन कहे, देखा तक नहीं, तो शंकर जी ने भी फैसला कर लिया कि हम भी राम जी के बंदर ही बनेंगे, इसी में हित होगा। लेकिन अब बने कैसे? तब तक ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि भगवान नारायण नर बनकर आ गए हैं। तो देवता बोले हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी बोले तुम वानर बनो। वानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। तो जितने देव थे सब वानर बने और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे वन में रहकर। तो देव तो वानर बने, पर महादेव क्या बने? महादेव भी वानर बनना चाहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमको भी अपना बंदर बना लो। भगवान ने कहा कैसे बनावें? तो शंकर जी ने कहा कोई ना कोई योग बनाओ। और भगवान ने कहा क्या बनाएंगे? कहा कैसे? कहा नारद जी को बंदर बनाया विश्व मोहिनी के कारण, और शंकर भगवान तुम्हें हम अपना बंदर बनाएंगे मोहिनी के कारण, मोहिनी अवतार के कारण। और यही हुआ कि भगवान ने जब अमृत वितरण किया देवताओं को, वह मोहिनी रूप जिसको देखकर सभी मोहित हो गए थे, शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा हमें आप अपने उस रूप का दर्शन कराएं। तो भगवान ने कहा कि मत देखो, फिर हम तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे। मोहिनी रूप से मोहित हो जाओगे तो भूल ही जाओगे कि हम भगवान हैं। शंकर जी बोले हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं। कहाँ? अभी तो देख रहे हो, बाद में नहीं देख पाओ। हमारी माया ऐसी विलक्षण है। अच्छा, फिर भी देखेंगे। और जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है। ऐसे मोहित हुए कि उस मोहिनी को हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़े और भगवान लीला करें, बार बार छिपे इधर उधर। शंकर जी आकुल व्याकुल, प्रकारांतर से ही सही, पर भगवान के प्रति हुए इस आकर्षण से शंकर जी का जो तेज स्खलित हुआ, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि इसीलिए हमने कहा था, लेकिन यह जो दिव्य तेज है महादेव आपका, यह अंश, इसकी बड़ी महिमा है। कहा क्या? बोले महादेव का अंश तो महावीर ही होगा। और उस शंकर जी के उस अंश को पवन देव लेकर आए और तपस्या करती हुई अंजनी माता के कर्ण मार्ग से शिव जी के उस अंश को अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया। अंश शंकर जी का है, इसलिए शंकर सुवन। और पवन देव लेकर आए हैं कर्ण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में इस अंश को स्थापित किया है, इसलिए प्रणवों पवन कुमार। और हनुमान जी के पिताजी का नाम केशरी है, इसलिए शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भैया बाकी देव तो वानर बने, बाकी बंदर तो देव से बने, लेकिन हनुमान जी देव नहीं है, महादेव हैं। इसीलिए वानर सब वीरा, सभी वानर वीर हैं, लेकिन हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, हनुमान जी की इतनी महिमा, महादेव के स्वरूप हैं इसलिए महावीर। और एक अर्थ और क्या, राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं महाप्रभु। यहां तक कहा काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो,
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो प्रभु हैं, सारा संसार जिनके बस में हो उन्हें प्रभु कहते हैं, और ऐसे प्रभु जिनके बस में हो उन्हें महाप्रभु कहते हैं। एक बात और, रावण बलि है, सारे संसार को बस में कर लिया, इसलिए रावण बलि। और बलि रावण को जिसने अपने बस में कर लिया, बाली महाबली, और महाबली बाली को, बाली महाबल अति रणधीरा, और महाबली बाली को एक बाण से धराशायी कर दिया। तो राम जी कौन का वीर, हाजर एक वीर रघुराया। इसका अर्थ है सारे संसार को जो बस में कर ले वो बलि, और सारे संसार को अपने बस में कर लेने वाले रावण को जिसने बस में किया वो बाली महाबली, और महाबली बाली को एक बाण से जिसने धराशायी कर दिया वो राम जी वीर। तो संसार को बस में कर लेने वाला बलि, बलि को अपने बस में कर लेने वाला महाबली, महाबली को अपने बस में कर लेने वाले राम जी वीर, और जो वीर को अपने बस में कर ले उसका नाम महावीर। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो राम जी प्रभु हैं, हनुमान जी महाप्रभु हैं, राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं, और हनुमान जी महादेव के अवतार हैं। इसलिए जिनकी महिमा भगवान से भी अधिक हो, या भगवान जिन्हें अपने से अधिक मान देते हों, भगवान भी जिन्हें अपने से अधिक मान देते हों, ऐसा बड़भागी संसार में कौन है? तुलसीदास जी बोले केवल एक, हनुमान समन बड़भागी, हनुमान समन